Hello students, welcome. So, in the last video play we have discussed our law of conservation of linear momentum, and today we will discuss play, or in this video we will discuss Newton's second law is the real law of motion. Okay, so देखो law of motion पढ़ले again कुछ आसला पहले real law of motion आसला. So real law of motion आमे कहीं कहवा कुछ आसला पहले से जगह में जानिबा. Okay, so देखो न्यूटन केतरा लॉ देखिले, you all know that is 3 laws. ना नहीं तीनटा लॉ पहले दिया आइतला कोन न्यूटन कि ने न्यूटन जो तीनटा लॉ देइथिले पहले प्रकृति रे पर जते साइंस रो डेवलपमेंट सहित देखा गला पहले प्रकृति रे गोटे लॉ देइथिले ही से सफिशिएंट हे जाई थांता काहे ना पहले तीनटा जगह लॉ से गोटे लॉ भितर अछि सेति पई तीनटा लॉ न कहि कि ना हम कोन कहि परिबा न्यूटन्स हला कोन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. व्हाई? बिकॉज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ बोथ आर कंटेन्ड इन द सेकंड लॉ. जानि परछ सेकंड लॉ भितरे दीटा जगह लॉ पले छंदी हिकिना अछंती. द्वितीय लॉ भितरे तीनटा जगह लॉ अछि तेणु हम कोन कहया पले न्यूटन्स सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन. ओके, सो हम पढिबा प्रूफ करिबा Newton's second law is the real law of motion. Motion that a real law. Kahin ki play? Because Newton's first law and third law is contained in second law. So we can define them as both the Newton's first law and third law of motion are contained in second law, second law of motion. ओके, सेकेंड लॉ भितर पहले दीटा जगह लॉ पहले छंदे कि ना अछंती जेहेतु दीटा जगह लॉ पहले सेकेंड लॉ भितर अछि वी कैन से दैट hence the second law is known as सेति पय पहले सेकेंड लॉ हम कोन कहू जे known as real law of motion. हला लॉ ऑफ मोशन प्रकृत लॉ ऑफ मोशन हमें का कहबा पले सेकंड लॉ का हमें कहबा. ओके, लेट अस प्रूव दिस हला हमें आको प्रूव करबा. ओके, सो न्यूटन सेकंड लॉ हमें फर्स्ट प्रूव करिया फर्स्ट लॉ को, देन हमें प्रूव करबा थर्ड लॉ. ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकेंड लॉ. सो देखो फर्स्ट लॉ को हमें प्रूव करवा. सो फर्स्ट लॉ को प्रूव करने वी हैव टू नो व्हाट इज फर्स्ट लॉ एंड वी हैव टू नो व्हाट इज द सेकेंड लॉ. हैला फर्स्ट लॉ कौन कहला पे तुम मान को हैला देखो एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन unless it is acted upon by some external unbalanced force. ओके, अर्थात जे पर्यंत को वस्तु ऊपर बाहर कौन सी फोर्स पकईने से जदि रेस्ट रे अच्छी ताल से रेस्ट रे ही रहिबो आ से जदि मोशन रे अच्छी गोटे स्ट्रेट लाइन रे से स्ट्रेट लाइन रे मोशन रे रहिबो. अर्थात तार वेलोसिटी रे परिवर्तन हबो नाही. जानि परछ हला जदि से मूव करछि गोटे निर्दिष्ट वेलोसिटी रे जदि कौन सी फोर्स पड़ना ताले से सेही वेलोसिटी रे से आगु को बढ़िबो. अदरवाइज जो रेस्ट जदि अच्छी से रेस्ट ही रहिबो. दिस इज द फर्स्ट लॉ. अर्थात सेकेंड लॉ रे कौन कहला ना रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड सेठो हमें प्रूव करथिले फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. ना नहीं मास इनटू एक्सेलरेशन बोल के प्रूव करथिले आमे हला आको हम यूज करबा टू प्रूव द फर्स्ट लॉ. F is equal to ma use करबा कोन टू प्रूव द
फर्स्ट लॉ दैट इज हम करवा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग न्यूटन्स second law of motion force is equal to mass into acceleration force equal to केते पले mass into acceleration ना ना एडा में काढीचे सो कौन कहा जी फर्स्ट लॉ रे इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स बाहर जदि कोन सी फोर्स पकाइबा नाही इफ f is equal to 0 जानि परचना नाही देन ताहले कोन हिचबो mass into acceleration is equal to 0 ना नहीं so this implies a is equal to 0 because mass cannot be equal to 0 जानि परचो हेले आइदर m किबा a टा 0 हेबा कथा मुका केवल a equal to 0 काहे कि लिखुछि पिले because mass केबे हेले 0 होबो नाही गोटे वस्तुर पिले mass बा ओजन केबे हेले 0 होबो नाही जेते छोटिया जिंस हेते तार किछ ना किछ वस्तुत्व थिबो तेनो पिले कोन हेजो ना पिले a is equal to 0 हेला acceleration is 0 जानि परचो हला हला जदि acceleration 0 हला then if a body is at rest that is if u is equal to 0 then v is equal to 0 plus a hela 0 into t is equal to 0 that means if u is equal to 0 means if a body is at rest then u is equal to 0 and so v is also 0 then it will be at rest ताले से रेस्ट ही रहिला जानि परचो u टा 0 हला हमें v is equal to u plus at हम फार्मूला जानि छे u plus at हला इक्वेशन ऑफ मोशन कटि ताले वेलोसिटी आफ्टर टाइम t सेकंड किछि समय पर तार वेलोसिटी केता हो से 0 ही हो काहे ना एक्सेलरेशन टा पहले 0 हला ए जगह रे मु 0 पकल देन इट विल बी एट रेस्ट एंड इफ ए बॉडी इज मूविंग with a velocity u then hela next velocity after time t second v is equal to u plus at a hela 0 into t is equal to u hela so v is equal to u asla that means kono किसी समय पर तार velocity मध्य u आसिला it will keep moving with the same velocity keep moving with the same velocity समान velocity से मूव करी करथबो जानि परछ हला गोटे बॉडी जति पिले 0 अछि से रेस्ट रे अछि ताल से रेस्ट रहिला गोटे जति velocity u अछि ताल किछि समय पर तार velocity मध्य u रहला that means it is moving with the same velocity ताले से same velocity रे मूव करछि that means जदि फोर्स 0 हला से जदि रेस्ट अछि ताले रेस्ट रहिला जदि से गोटे velocity रे मूव होतला से velocity रे मूव होछि that means this is the Newton's first law of motion which is Newton's first law of motion जोटा कि पिले तमरा न्यूटन कर प्रथम नियम हिसाब रे जाउछ ओके सो बुझा पड़ले गला पिले आई होप पिले बुझि पारथिबो फर्स्ट लॉ टा अब वर्तमान पिले हम प्रूफ करिबा न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम दिस सेकंड लॉ है ना न्यूटन कर थर्ड लॉ हम प्रूफ करिबा फ्रॉम दिस सेकंड लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम दी सेकेंड लॉ द्वितीय नियम रु आम कौन करें न्यूटन कर थर्ड लॉ बा तृतीय नियम आम कैलकुलेशन करिए काढ़ा न्यूटन का थर्ड लॉ कौन कहूँ पिले टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रत्येक एक्शन रे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन अच्छी बा एफ ऑफ ए बी मुझे दिन देखी इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ बी आपको आम प्रूफ कर बर्तमान आपको आम जाने आम फास्ट लॉ सेकेंड लॉ को यूज करवा यूज करके आपको आम प्रूफ करवा
So suppose two bodies and interacting with each other hala. Suppose this is body A, this is body B. Body A exerting a force F of AB on body B, and body B is exerting a force F of BA on body A. Okay, hello na. So momentum of the body B suppose is equal to P of B, and momentum of the body A is P of A. Hello, emanकर momentum आसला के P of A and P of B respectively. Okay, so this is the पिले आमर कौन डायग्राम करके ना देखिले. So let us consider two bodies A and B having momenta. semanकर momentum केते पिले momenta. Suppose पिले having momenta P of A and P of B respectively ताकर एटा होची कोन ताकर मोमेंटम हला पिले P of A होची गोटर मोमेंटम, P of B होची बॉडी B रो मोमेंटम. ओके, if they interacts सेमान जदि मन करे इंटरैक्शन करछन interacts and the body A exerts a force F of AB on body B. बॉडी B ऊपर बॉडी एटा केते फोर्स पकेला F of AB अमाउंट रो फोर्स पकेला. देन according Newton's second law of motion, न्यूटन कर द्वितीय नियम अनुसार कौन हम पिले देख है फोर्स टा केते फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. हमर फर्स्ट टू सेकंड लॉ रिक्वायर्ड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू कोन अप्लाइड फोर्स. जदि बॉडी बी ऊपर जदि फोर्स पकेला एफ ऑफ ए बी हैला बॉडी बी ऊपर केते फोर्स पड़ला एफ ऑफ ए बी अमाउंट ऑफ फोर्स पड़ला. दिस शुड बी इक्वल टू कोन पी ऑफ बी. जानि परछन ना रेट ऑफ चेंज ऑफ पी ऑफ बी दैट मींस हैला. सो एफ ऑफ ए बी should be equal to F of AB should be equal to केते P of B. P of B रो rate of change d by dt of P of B. Rate of change of कौन F of AB. This is suppose equation 1. And similarly if the body B exerts a force F of BA on body A रे जदि हैला F of BA amount of force पड़ला, then according to Newton's second law of motion we can write F of BA is equal to rate of change of momentum of body A. हैला बॉडी ए ऊपर जो फोर्स पड़ला दैट इज शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए. सो सपोज दिस इज इक्वेशन 2 हैला. सो आमे दुईटा इक्वेशन पाइले गोटे होची एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी बी हैला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी एंड सिमिलरली एफ ऑफ बी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए हैला. नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, नाउ एडिंग equation 1 and equation 2 we get हमें कौन पाइबा पिले देख है दुईटा इक्वेशन का ऐड कर दबा एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी ऑफ ए प्लस डी बाई डी टी ऑफ पी ऑफ बी
इज नॉट इट पिले एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी इज इक्वल डी बाय डी टी ऑफ पी ऑफ ए प्लस डी बाय डी टी ऑफ पी ऑफ बी एटा सहित एटा मिसिला एटा सहित एटा मिसिला सो नाउ देख नाउ देख दिस इम्प्लाइज आमर कौन हो गला एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू डी बाय डी टी मु कॉमन नहीं जी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी है ना पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी कौन हो पे यही दुटा बॉडी कौन टोटल मोमेंटम ना नहीं एंड टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट है आम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रे लास्ट वीडियो रे हम डिस्कशन करजे दैट है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज कांस्टेंट कि नहीं सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम रो लॉ अनुसार पिले कौन हो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज इक्वल टू कांस्टेंट है इक्वल टू कौन कांस्टेंट सपोज इक्वल टू सी जदि आम सी नहीं जावा है जदि सीटा कांस्टेंट हो गला ताहले आम कौन लिखिपर देख दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ ए बी प्लस एफ ऑफ बी ए is equal to d by dt of or derivative of a constant which is equal to 0 derivative of a कौन हो constant that is equal to 0 जोटा कि आम न्यूमेरिकल डिस्कशन रे डिस्कशन करते मैथमेटिकल टूल्स रे सो दिस इम्प्लाइज वी हैव फाइंडेड आउट दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ बी एफ ऑफ बी एक राइट हैंड साइड धरी आसले कौन होगा एटा नेगेटिव ऑफ है एफ ऑफ बी which is the play Newton's third law of motion which is Newton's third law of motion. Okay, this is according to Newton's third law of motion. So f of AB is equal to minus f of B. ओके पिले सो आई होप पिले तुमने समस्त जानीपार समस्त बुझीपार भेरी इजी वन पिले टिके माइंडफुली जब देख पिले भेरी इजिली तुमने जानीपर बहुत इजी हम ओके सो थैंक यू फॉर वाचिंग पिले एंड आई होप तुमने जानीपार बुझीपार है वीडियो निश्चित भाव में देखो ओके सो थैंक्स पिले।